गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम न कर सके। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज चांद रहेंगे, इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा।